फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिमीज फैमिली। और सबसे पहले रमज़ान मुबारक हो। और जिदान रोज़ा रखा है, फर्स्ट रोज़ा जिदान का चल रहा है ना, इस रमज़ान में फर्स्ट रोज़ा है। और अच्छा, ईजान का कहना है, ईजान भी रोज़ा रखा है ना। तुम रोज़ा रखे हो बेटा? अच्छा, ईजान रोज़ा रखा खाना खाकर ना। ओके, बोलो अस्सलाम वालेकुम बोल दीजिए। बोलो बोलो रमज़ान मुबारक हो। बोलिए सही से बोलिए, रमज़ान मुबारक। अजीदान बोलो रमज़ान मुबारक। दोनों बच्चों का भी टाइम पास हो रहा है और मैं अभी किचन में बिजी हूँ और बाहर का माहौल काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा अलग ही लगता है रमज़ान के टाइम। अरे मशीन क्यों ऑन की है? बंद करो। और यहाँ पर ये चना जो है ये रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। रमज़ान में अगर चना नहीं हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं थोड़ा सा मिक्स्ड बनाती हूँ, बट बिगनिंग में थोड़े दिन तक, मतलब कुछ दिनों तक चना तो चाहिए होता है मुझे क्या, मेरे घर में सबको, मतलब मेरे हस्बैंड को और मुझे, मेरे बच्चे तो खाते नहीं है। यहाँ पर ये देखिए आलू मुझे बनाना है, आलू टिक्की और प्याजू बनाना है, जो रमज़ान के फर्स्ट डे में सबको ही खाते हैं। और अभी मुझे फ्रूट्स कट करना है और माशाल्लाह से असर का नमाज भी कंप्लीट है, तो इसीलिए मैं अभी फ्रूट्स कट कर लूँगी। ये चना ऑलमोस्ट रेडी। और मुझे ना एक चॉप बनाना है नॉर्मल तरीके से, मतलब आलू के साथ नहीं बनाना है, बिकॉज ये आलू है ना थोड़ा सा ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गया है, जिस रीज़न से मैं एक आलू के साथ नहीं बना रही हूँ। मैं डायरेक्टली एक सेपरेट बनाऊँगी और आलू बनाऊँगी। तो इस तरह से आज का प्रिपरेशन चल रहा है। और इस टाइम में ना ज़ैदान के पापा जब भी फ्री रहते हैं, जैसे मैं सारा चीज़ रेडी कर देती हूँ और हस्बैंड क्या है ना फ्राई करते रहते हैं, और इस बीच मैं सारा तैयारी कर लेती हूँ, रूम में सारा चीज़ लेकर जाती हूँ वन बाय वन करके, क्योंकि मेरे घर का ना रूल है पहले फ्रूट्स के साथ चूरा होना चाहिए, एंड नमाज के बाद फिर बाकी जो फ्राइंग आइटम्स और फिर चना और मूरी, हर एक चीज़ थोड़ा थोड़ा करके, मतलब टेस्ट तो करना ही है। तो ये जो रूल है ना, मैं जब से यहाँ पर आई हूँ, तब से सेम ही रूल मैं फ़ॉलो करती हुई आ रही हूँ। और बच्चों को चाहिए था एक जॉब, और ज़िदान तो रोज़ा रखा हुआ है तो उसका डिमांड तो पूरा करना ही चाहिए ना। तो इस रीज़न से देखिए मैं एक बॉयल करके कट कर रही हूँ। अब मैं सिंपल तरीके से एक चॉप बना लूँगी, क्योंकि बच्चे खाएंगे ना, जिस रीज़न से मैं आलू डाल करके नहीं बनाऊँगी, नहीं तो बच्चे ना खा नहीं पाते। और यहाँ पर देखिए प्याजू भी रेडी हो रहा है, और यहाँ पर मैं प्याजू भी लिमिटेड ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ना एक प्लेट बाहर में किसी के लिए निकालना रहता है। और फिर मेरे हस्बैंड और एक भाई है वो खाते, मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ और कुछ खाया ही नहीं जाता है, जिस रीज़न से मैं इतना ज़्यादा चीज़ नहीं खा पाती हूँ और खाती भी नहीं हूँ, मेरा मन भी नहीं करता है, बिकॉज़ फ्रूट्स एंड शरबत में पेट भर जाते हैं, जिस रीज़न से और कुछ नहीं खाती हूँ मैं। फ्राइंग आइटम तो इस बार रमज़ान में आई थिंक फर्स्ट डे एक ही बार ट्राई हुआ मुझसे, बाकी मैं सही तरीके से हाथ भी नहीं लगाई। तो इस तरह से चल रहे। तो देखिए ना एक एक करके बनना स्टार्ट हो गया, और इफ्तार से पहले बहुत ज़्यादा बिज़ी रहना पड़ता है, जिस रीज़न से मैं बिज़ी हूँ। मेरे हस्बैंड ना फ्राई कर रहे ये सब आइटम, मैं डाल रही हूँ और मेरे हस्बैंड फ्राई कर रहे। तो क्या हुआ ना, वीडियो शूट कर रहा है ज़िदान, तो माशाल्लाह से थोड़ा बहुत तो वो कर ही लेता है। कभी कदर अगर मैं फंस जाती हूँ कहीं पर भी, फिर मैं ज़िदान को दे देती हूँ, तो ज़िदान क्या करता है ना, शूट कर लेता है अच्छी तरह से। तो देखिए ये जो सारे शूट है ना ज़िदान ही किया, तो थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हुआ या ज़्यादा मूवमेंट्स हुआ तो आप लोग मैनेज कर लेना, बिकॉज ज़िदान शूट कर रहा है। और फर्स्ट डे मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हुआ आपसे बताइए? तो ये मिस्टेक हुआ, प्याजू में ना नमक ही नहीं डाले। और यहाँ पर देखिए टेबल सेट हो गया है, फ्रूट से चूरा है और चना है, फ्राइंग आइटम्स किचन में ही है, नहीं तो ठंडा हो जाता है, जिस रीज़न से मैं लेकर नहीं आती हूँ। आज हम लोग को चूरा खाना है। देखिए चूरा में चीनी मिक्स हुआ और प्लस कर्ड। अभी हम लोग खट्टा दही से खाएंगे, और हम लोग ज़्यादातर कोकोनट से भी खाते हैं, नारियल से। अच्छा, ज़िदान का फर्स्ट रोज़ा कैसा लगा? ज़िदान रोज़ा रख के कैसा लगा?
आज क्या हुआ ना, जिदान बिल्कुल भी बदमाशी नहीं किया। वो रोज़ा रखने के बावजूद भी वो अपना स्टडीज़ कंप्लीट किया, बाहर थोड़ा सा खेला, फिर अपना अरबी क्लास गया। मतलब एज़ यूजुअल जैसे नॉर्मली हमेशा किया जाता है वैसे ही किया। और जिदान को चूरा पसंद है, तो इसीलिए जिदान बोल रहा है कि उसको चूरा खाना है। जिदान खा लो बेटा, जिदान को भी खाना है। नमाज के बाद ये देखिए चना, तो ये चना तो कंपलसरी है मेरे घर पर। एक्चुअली एवरी डे पहले बनता था, अब मैं एवरी डे नहीं बनाती हूँ, मैं थोड़ा सा मिक्स करके बनाती हूँ। कभी कुछ और बना लेती हूँ। इस तरह से मैं थोड़ा सा चेंजेस लाती हूँ। अच्छा भी लगता है चेंजेस लाना। बट यहाँ पर देखिए पकौड़ी, ये प्याज के पकौड़े और फिर आलू के हैं और एग्स के भी है। तो यहाँ पर मूढ़ी देखिए, ये मूढ़ी जो हम लोग का ट्रेडिशन ये समझ लीजिए, हम लोग को पसंद भी है चना के साथ खाना। हम लोग ऐसे भी खाते हैं, मतलब जब रमज़ान नहीं रहती है तब भी। तो अभी ये देखिए मेरे हस्बैंड मिला रहे, और इफ्तार के बाद कोई व्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है ना, जिस रीज़न से। हाँ, सहरी का कुछ क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये होटल का है, मेरे हस्बैंड चले गए थे, पास ही में होटल है, और उन लोगों का देखिए किस तरह से उन लोगों का प्रिपरेशन चल रहा है। एक्चुअली इस टाइम जितने सारे होटल्स रहते हैं ना, होटल एंड रेस्टोरेंट्स जो भी रहते हैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। तो यहाँ पर हलवा पूरी, पूरी दाल पूरी, उसके बाद आलू की सब्ज़ी और जलेबी, हर एक टाइप के स्वीट आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। इस बार क्या हुआ ना, रमज़ान में एक बार भी हम लोग बाहर का कोई भी चीज़ एक्चुअली नहीं खाए। तो मेरे हस्बैंड चले तो गए थे होटल में, बट होटल का कुछ भी हम लोग नहीं खाए थे। मेरे हस्बैंड जस्ट वीडियो बनाए। और हम लोग सहरे टाइम में अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ खाते हैं ना, तो दही बहुत ज़्यादा हम लोग को पसंद है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, दही खा लेते हैं, बस इतना काफ़ी होता है। बिकॉज़ डिनर है ना थोड़ा सा लेट से होता है, जिस रीज़न से, और सहरी खाने का मन नहीं करता है, और इफ्तार में कुछ खाना पॉसिबल नहीं होता है मेरे लिए। मैं बस फ्रूट्स खा लेती हूँ और थोड़ा सा चूरा खा लेती हूँ। तो उसके बाद डायरेक्टली मैं डिनर कंप्लीट कर लेती हूँ अपना। तो सहरे टाइम में और खाया नहीं जाता है, जिस रीज़न से मैं दही, खजूर ये सब खा लेती हूँ। एक्चुअली रोज़ा रखना रहता है, और रोज़े में खाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। मुझे खाना ही नहीं रहता है, बट फिर भी खाना पड़ता है, तो मैं यही सब चीज़ खा लेती हूँ। यहाँ देखिए उन लोगों का हलवा पूरी, जलेबी सब बनकर रेडी है। अब थोड़ा देर में सारे जो कस्टमर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए हलवा है, और साथ ही साथ आलू की सब्ज़ी भी है। इस बार ऐसा हो रहा है ना, तो कुछ खाया नहीं जाता है। और यहाँ पर देखिए ना, बाहर में कितना सेल होते रहते, बहुत सारे कस्टमर्स अवेलेबल रहते। और उस तरफ देखिए यहाँ पराठा बन रहा है। वो जो पराठा होता है ना, तावे के शेप में, और केजी के हिसाब से सेल होता है, मतलब 100 ग्राम के हिसाब से सेल होता है, नॉट केजी। तो ये रहा सहरे टाइम में होटल कितना बिज़ी रहते, मतलब सारे होटल्स कितना बिज़ी रहते। आप सब भी देखिए, आइडिया हो जाएगा। मैं तो कभी नहीं देखी, मैं बस वीडियो के थ्रू देखती रहती हूँ। वो तो मेरे हस्बैंड शूट करके लाते हैं, तो इसलिए हो जाता है। तो नेक्स्ट डे है ना, मेरे घर पे इन्विटेशन था मेरी नंद की, तो जिस रीज़न से मैं भी खाने का प्रिपरेशन कर रही हूँ। और आज मैं कच्ची बिरयानी का प्रिपरेशन कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसका रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर भी कर रही हूँ। यहाँ पर राइस तो प्रिपेयर हो ही रहे, और यहाँ पर कुछ कोरिएंडर लीव्स है, और प्लस पुदीना पत्ता है। तो दोनों को मैंने चॉप करके रखा हुआ है। यहाँ देखिए चिकन मैरिनेशन में है, और चिकन में जितने सारे जो मसालाज है, जैसे बिरयानी का मसाला, तो सारा मसाला मैंने ऐड करके 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। ये इससे सॉफ्ट हो जाती है। और साथ ही साथ पुदीना पत्ता और धनिया पत्ता जो है, तो वो भी ऐड कर दिए। अब मैं अच्छी तरह से स्प्रेड कर रही हूँ इसको। एक हाथ से मोबाइल पकड़ना एंड दूसरे हाथ से सेट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, बट मैं कर रही हूँ फिर भी, और आप लोग मैनेज कर लेना। तो मैं चिकन को देखिए बहुत अच्छी तरह से 1 बाय 1 करके सारा सेट कर रही हूँ, ताकि प्रॉब्लम नहीं हो जाए। क्योंकि ये चिकन है ना, अभी कच्चा है, तो इसको पकने में भी टाइम लगेगा। तो इस तरह से क्या करना है, प्रिपेयर करना है। और आलू भी मैंने ऐड कर दिया। और ये आलू है ना, फ्राइड आलू है। ये 50% तक बॉयल्ड है, और बाकी 50% दम में ही ये कंप्लीट हो जाएंगे।
और राइस जो है अब मैं राइस डाल दूँगी। राइस भी मेरा 2 पार्ट में एक्चुअली डिवीज़न है। जैसे ये जो राइस है ना, ये 50% हो चुका है, बाकी जो 50% है ना वो दम में ही मतलब क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर राइस भी मैं बहुत अच्छी तरह से एक लेवल कर रही हूँ, और जितने सारे जो मसालाज है ना, बिरयानी मसाला, उसके बाद रोज़ वाटर, सारा मैं ऐड कर रही हूँ। अब जो 80% वाले जो राइस है वो अलग से मैंने रखा हुआ है, तो 80% राइस भी मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर लेयर में डाल दूँगी। नीचे वाले में 50% एंड ऊपर में 80%। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए मैं हमेशा ये जो कच्ची बिरयानी है बनाती हूँ। तो देखिए अब राइस स्प्रेड कर दिए। अब इसके ऊपर भी मसालाज जो है वो ऐड करना है। आप अगर चाहो तो ये कच्ची बिरयानी में आप पुदीना पत्ता और धनिया पत्ता जो है ऊपर से भी डाल सकते हो। एक्चुअली मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ क्योंकि बच्चे ना मेरे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बच्चे साइड कर देते हैं, इसीलिए मैं बस बेस्ता जो है वो ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं गरम मसाला बिरयानी मसाला जो है मैं 2 टाइप्स का यूज़ करती हूँ, होममेड और बाहर का। तो दोनों मैंने यूज़ किया। और यहाँ पर जो है मीठा अतर और फूड कलर सारा मैंने ऐड कर दिया है। अब लास्ट में मैं ऐड करूँगी ऑयल, और ये वही वाली ऑयल है जो आलू फ्राइंग के टाइम वो रह चुके हैं, मतलब एक्स्ट्रा हो गए, तो उसी को मैंने डाल दिया। और अगर एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़े वो भी मैं डाल दूँगी। अब मैं घी ऐड कर रही हूँ। देखिए किस तरह से स्प्रेड कर रही हूँ, हर एक जगह मैं स्प्रेड करके रख दूँगी क्योंकि घी वैसे भी मेल्ट हो जाता है। तो हो गया घी ऐड करना। अब मैं कवर कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर होने के लिए छोड़ दूंगी। एकदम लो फ्लेम में रहेगा, लो या मीडियम, आप कुछ भी फ्लेम कर सकते हो। लो फ्लेम आई थिंक मेरे हिसाब से, मेरे गैस स्टोव के हिसाब से लो फ्लेम बेस्ट है, तो इसीलिए हमेशा मैं लो फ्लेम में रखती हूँ। खाना बनाते बनाते है ना, मैं सारा फ्रूट्स कट कर चुकी थी, शरबत बनाना एंड चूरा रेडी करना, तो सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह की कंप्लीट हो चुकी थी। और यहाँ पर देखिए ना, अब प्याज के जो पकोड़े हैं वो रेडी हो रही है, जिसको मैं प्याजू कहती हूँ। तो ये हो जाने के बाद ये हम लोग का लास्ट काम है, तो आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। और भी कुछ फ्राइंग आइटम्स है, तो आप लोग दस्तरखान में देख लेना। तो प्याजू देखिए रेडी हो रहे हैं। इतना शॉर्ट टाइम में सारा काम कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, बट माशाल्लाह से सारा काम कंप्लीट हो गए थे और कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई। और बहुत अच्छी तरह से मेरी नंद लोग इफ़्तार भी कर लिए एंड रात का डिनर भी कंप्लीट कर चुके थे। तो ये देखिए हो गया है सब कुछ रेडी। मैं इस तरह से टेबल को मेसी करके रख चुकी हूँ बिकॉज़ जगह नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर बच्चे देखिए जब बैठे हुए थे, अभी इफ़्तार होने में थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, जिस रीज़न से सब बैठे हुए थे। यहाँ पर आयज़ा को देखिए, आयज़ा रेडी हो रही है और ईज़ान अपना पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था। तो मैं आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलूँगी और एक न्यू व्लॉग में। तो आप लोग ऑलवेज़ इस तरह से वीडियो के साथ बने रहना और सपोर्ट करना मुझे। और मेरे इसमें भी हाइप का ऑप्शन भी आते हैं, तो आप लोग हाइप ज़रूर दे करके मुझे सपोर्ट करना। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू अगेन।